जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में 5 लाख नौकरियों के वादे के साथ सत्ता में आई हेमंत सरकार की वादाखिलाफी के कारण राज्य के युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। रघुवर दास ने आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि परिवार और अपने नजदीकी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हेमंत सरकार के संरक्षण में पिछले 2.5 वर्ष में झारखंड के जंगल और जमीन और खनिज संपदा की जमकर लूट हुई है। इसका उदाहरण साहिबगंज जैसा एक पिछड़ा जिला है, जहाँ एक जिले में ही ईडी ने की जांच में लगभग 1400-1500 करोड़ रुपए के अवैध उत्खनन की बात सामने आई है। इस उत्खनन में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि का नाम सबसे आगे है। हेमंत सरकार के इन कारनामों के कारण झारखंड को लोग सरकार से काफ़ी नाराज है। इसी नाराजगी और आक्रोश को दबाने और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए हेमंत सोरेन जी हर रोज़ नई नई लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 1932 में के खेतियान और आरक्षण नीति की घोषणा भी की है। दास ने कहा कि 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। राज्य गठन के बाद उस समय सरकार ने अधिसूचना संख्या 3389 दिनांक 29 दिसंबर 2001 द्वारा एकीकृत बिहार के परिपत्र संख्या 806 दिनांक 3 मार्च 1982 को अंगीकृत किया गया, जिसमें जिला के आधार पर स्थानीय व्यक्ति की पहचान उनके नाम, जमीन, वासगीत, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के आधार पर की गई थी। इसी संदर्भ में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने 2 वाद तथा W 4050 वाद संख्या WPIL 2019-2 के मामले में 27 नवंबर 2002 को पारित अपने विस्तृत आदेश के जरिए स्थानीयता को परिभाषित किए जाने संबंधी संकल्प को गलत बताया था और स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। उक्त आदेश के आलोक में उनके सरकारी आईन कमेटियां बनाई गई, लेकिन स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करने और उनकी पहचान के मापदंड को निर्धारित करने का मामला विचाराधीन था। दास ने कहा कि जब हमारी भाजपा की सरकार आई तब हमने दिनांक 7 अप्रैल 2015 को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ सर्वदलीय बैठक आहूत की, सामाजिक संगठनों से परामर्श लिया तथा झारखंड के बुद्धिजीवियों के साथ विचार विमर्श किया। झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए 7 अप्रैल 2016 को स्थानीयता को परिभाषित करते हुए उस नीति को नियोजन की नीति से जोड़कर भारी संख्या में झारखंड के बच्चे बच्चियों को नियुक्ति दी गई। हमारी सरकार ने स्थानीय निवासियों की परिभाषा को इस तरह से परिभाषित किया था कि किसी भी वर्ग। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने के संबंधी निर्णय लिया है और इनको भी पता है कि इसे लागू करना न्यायालय की अवमानना है, इसलिए इनके द्वारा समिति को लागू नहीं किया जाएगा। ऐसी योजना बनाई गई है। स्वयं मुख्यमंत्री जी 23 मार्च 2022 को इसकी वैधानिकता के बारे में राज्य की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में घोषणा कर चुके हैं। दास ने कहा कि इनके द्वारा यह कहा गया कि 1932 वाली स्थानीयता की नीति को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरांत लागू किया जाएगा, जो कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। स्थानीयता का मामला हो या आरक्षण का मामला, यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। साथ ही इस नीति की नियोजन से भी नहीं जोड़ा जाएगा। स्पष्ट है कि सरकारी नियुक्तियों में भी वर्तमान में झारखंड वासियों को 1932 अथवा स्थानीयता का कोई लाभ नहीं मिल पाया। 5 लाख नौकरी देने के वादे को पूरा नहीं करने के कारण सरकार के प्रति युवक युवतियों में रोष है, इसलिए यह स्थानीय नीति उलझाने, लटकाने और भटकाने की नीयत में घोषित की गई है। दास ने कहा कि जिस तरह से वर्तमान सरकार अपने पद का दुरुपयोग कर खनन व्यापार में लिप्त है, उसी तरह आरक्षण को भी सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए स्वव्यापारिक रूप देकर झारखंड वासियों को धोखा दे रही है। मुख्यमंत्री जी, यह राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण किए बिना इस तरह का फैसला लेना प्रजातंत्र में नहीं है। विगत 2.5 वर्षों में झामुमो कांग्रेस की सरकार ने कोयला, बालू, गिट्टी की लूट, शराब के व्यापार में ट्रांसफर पोस्टिंग में हजारों करोड़ रुपए की उगाही की है। यहाँ तक मुख्यमंत्री ने अपने व अपने परिवार वालों के नाम पर माइनिंग लीज भी ली है। इसका परिणाम है कि मुख्यमंत्री अब उनके परिवार वाले तथा सहयोगी केंद्रीय एजेंसियों की रडार